राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2006 में कोरिया कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी, जो कि एक शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली इनक्वलिटी से रिलेटेड है, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। क्वेश्चन है ए बी सी विद द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, प्रूव दैट समथिंग लेस इक्वल देन 3। ओके, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ए बी सी इसमें गिवन है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, ए बी सी। ओके, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होगा जो गिवन है। ठीक है, तो साइड्स अगर ए बी सी है, ठीक है, तो यहां से कोई भी साइड जीरो तो हो नहीं सकती। ठीक है, सभी पॉजिटिव होंगे। ओके, मतलब ए बी सी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन ये है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि अगर ए बी सी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है तो किन्हीं दो का सम ग्रेटर होगा थर्ड से। ओके, तो बेसिकली ए प्लस बी ग्रेटर देन होगा सी से, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन होगा रिमेनिंग ए से, और सी प्लस ए ग्रेटर होगा बी से। ठीक है, अगर साइड्स हैं ए बी सी। ओके, ए बी सी साइड्स हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमें पता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो पहली बात डिनोमिनेटर यहाँ पे ये शो करना होगा कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो क्वांटिटी है। ओके, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जीरो हो गया तो ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ये शो करना पड़ेगा। प्लस इन तीनों का सम लेस इक्वल देन 3 है। तो फिर आते हैं, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। ठीक है, तो हमको शो करना है अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट ए नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट सी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अगर देखें हम, ठीक है, ए और बी कैसे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमको नॉन जीरो शो करना है। ठीक है, तो अगर ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये नॉन जीरो है प्लस ग्रेटर देन जीरो होंगे। ओके, बेसिकली ये नॉन जीरो क्वांटिटी यानी पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका अंडर रूट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ओके, तो बेसिकली ये शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट ए, यहां से अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए। ठीक है, ये हम शो करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहां से कुछ आइडिया मिल सकता है। ठीक है, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। ओके, तो अगर ए बी सी रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो बी सी क्या होगा? बी सी अंडर रूट बी सी क्या होगा? अंडर रूट बी सी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, हम बेसिकली इसका स्क्वायर कुछ बनाएंगे, ऐसा कुछ जो ऐसा बन जाए। ठीक है, तो बी प्लस सी अंडर रूट बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ बनाना चाहते हैं स्क्वायर करके। ठीक है, आइडिया कहाँ से मिल रहा है? स्क्वायर बोथ साइड से। ठीक है, क्योंकि नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी
या बी प्लस सी ऐड कर देते हैं बहुत से, ठीक है, बी प्लस सी, 2√BC इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, बी प्लस सी, और ये ग्रेटर देन है ए, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बन गया, √B प्लस √C का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये B प्लस सी, ठीक है, क्लियर, और ये ग्रेटर देन है ए से। तो क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो √B प्लस √C यहाँ से इज ग्रेटर देन √A, ठीक है, क्लियर। तो मतलब √B प्लस √C माइनस √A क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर A B C बिलोंग टू सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, क्लियर। सिमिलरली इसके लिए ये बात ट्रू हो जाएगी, इसके लिए ये आप यहां से कर लेना, ठीक है, आइडिया मैंने दे दिया, ओके। सिमिलरली फॉर दिस एंड फॉर दिस, ओके, क्लियर। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे कि √CA इज ग्रेटर देन 0 2 टाइम्स, ओके, C प्लस A ऐड कर दो, और ये ग्रेटर देन है B से, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये √C प्लस √A का स्क्वायर इज ग्रेटर देन B, ओके, यहाँ से तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो √C प्लस √A इज ग्रेटर देन √B, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली फॉर दिस वन, क्लियर, ओके। तो यहाँ से एक बात प्रूव हो गई कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब जब भी इनइक्वालिटी में टेक्निक है कि जब भी डिनोमिनेटर में आप कुछ देखें तो उसको किसी दूसरे नंबर से सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है, उसको न्यूमिनेटर में लाओ, ठीक है, डिनोमिनेटर में हैंडल करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को कुछ दूसरा हम पैरामीटर अज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लो XYZ मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और XYZ जो है वो कैसे है, ग्रेटर देन 0 है, यहां से हमने देख लिया, ठीक है, ये, ठीक है, इसको अगर हम x मानना है तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये अज्यूम कर लें दिस इज x, ठीक है, दिस इज y और दिस इज z, ठीक है, तो ये क्या है, यहां से x y और z कैसे है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहां से एक आइडिया मिल रहा है, अगर XYZ के फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं तो XYZ कैसा है, ABC साइड्स है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और तो XYZ भी रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर x की कुछ ना कुछ नंबर है, XYZ कुछ नंबर है, तो यहाँ पे अगर ऊपर ले जाएं इसको, ठीक है, ऊपर ले जाएं इसको, तो एक जो फेमस इनइक्वालिटी है कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमको दिखता है, जो उसको, जो कि जर्मन इनइक्वालिटी है, ठीक है, जर्मन के एक मैथमेटिशियन ने सूर इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। उस तरह का कुछ फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है, आपको क्या इनइक्वालिटी होती है, अगर ABC, या चलो मैं XYZ में लिखता हूं, ठीक है, XYZ अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, और लेमडा कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो x की पावर लेमडा, x माइनस वाई और x माइनस जेड
प्लस वाई की पावर लेमडा वाई माइनस जेड और वाई माइनस एक्स प्लस जेड की पावर लेमडा जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, क्लियर। लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर लेमडा अगर एक्स है, एक्स पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आइडिया, ये सोचने का तरीका होता है कि उससे रिलेटेड आपने कुछ पहले देखा है, अगर देखा है तो चलिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में बनाते हैं, तो एक्स की पावर लेमडा, तो ये हमको दिख गया। ठीक है, ये हमको एक्स पावर -1 दिख गया। ठीक है, और यहाँ पे दिख गया एक्स की पावर माइनस वाई की पावर -1, यहाँ पे जेड की पावर -1। लेमडा बिलोंग्स टू आर है, तो लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको x माइनस वाई एक्स माइनस जेड में कन्वर्ट करना है न्यूमिनेटर को। ठीक है, इसको इसको y माइनस जेड वाई माइनस एक्स में, इसको जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं b प्लस सी माइनस ए के अंडर रूट को। ठीक है, ओके। तो हमने क्या ज्यूम किया है, हमने ज्यूम किया है x इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट ए, वाई ज्यूम किया है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और जेड अज्यूम किया है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट सी। ठीक है, तो हमको b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, तो b की वैल्यू अगर हमको निकालना है, तो इनको इनको ऐड कर दें। ठीक है, क्लियर। b की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो फॉर b, ओके, क्लियर। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू चाहते हैं, अंडर रूट बी प्लस सी माइनस ए, ओके, ये चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऐड कर दें, इनको इनको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट से प्लस अंडर रूट सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए से प्लस अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट बी आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये अंडर रूट बी आ जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस जेड बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर, ओके। सिमिलरली सी की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू कब निकलेगी, ठीक है, सी की वैल्यू निकालना है, तो ये बी ये ए, ठीक है, इनको इनको ऐड कर दो। ठीक है, इनको इनको ऐड कर दो, तो इनको इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए प्लस का अंडर रूट ए माइनस का यहाँ से कैंसिल होगा, अंडर रूट बी माइनस का अंडर रूट बी प्लस का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 टाइम्स सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से अंडर रूट सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, y प्लस जेड, इसको स्क्वायर कर दो, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस जेड, यहाँ पे b से अंडर माइनस बी अंडर रूट बी कैंसिल हो जाएगा, c अंडर रूट सी से माइनस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट ए इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 2,
तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी y प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली b प्लस सी माइनस ए का अंडर रूट हम निकाल लें। ठीक है, क्योंकि b c और a की वैल्यू हमको पता चल गई है। ठीक है, तो b प्लस सी जो कि न्यूमिनेटर है फर्स्ट टर्म का, वो क्या आ गया, b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है, x प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू कितनी है, y प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो हमको टारगेट क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टारगेट ये है, ये तो हमको दिख गया, ये हमको देखना है x माइनस वाई और x माइनस जेड न्यूमिनेटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये टारगेट है। x माइनस वाई x माइनस जेड। ठीक है, ये टारगेट है, कुछ इस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 y z। ठीक है, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया, ये x² 2x², ओके, प्लस 2 x z प्लस 2 x y माइनस 2 y z। ठीक है, बाई 4। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो 4 भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या बचेगा, a² प्लस xz प्लस xy माइनस yz बाई 2। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे इसको फैक्टर करना है x माइनस वाई और x माइनस जेड में। ठीक है, तो x माइनस वाई और x माइनस जेड में कुछ करना है, ऐसा कुछ फैक्टराइज करना है कुछ इसको। ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं x माइनस वाई में। तो यहाँ पे अगर देखें y कॉमन ले लें तो x माइनस जेड तो दिख रहा है, अगर यहाँ पे y कॉमन ले लें तो x माइनस जेड तो दिख गया, लेकिन यहाँ पे x माइनस जेड अगर देखना है, यहाँ पे भी हमको x माइनस जेड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक तो x माइनस जेड दिख गया, ये हमारा टारगेट था। तो यहाँ पे भी x माइनस जेड दिखना चाहिए, तो x माइनस जेड तो यहाँ पे प्लस है, x माइनस जेड तो दिखेगा नहीं, x जेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस x² आ जाए और x कॉमन ले लें तो x माइनस जेड दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, x² ऐड कर देते हैं, x² सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली x² हमने ऐड कर दिया और x² सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस xz प्लस xy माइनस yz बाई 2। ठीक है, ये कर दिया, क्लियर, ओके। तो
यहाँ पे कितना हो गया ये 2x² प्लस यहाँ पे x कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो -x कॉमन लेते हैं, ठीक है, -x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस जेड बच जाएगा, यहाँ पे y कॉमन ले लो तो x माइनस जेड बच जाएगा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो x² माइनस ये x माइनस जेड यहाँ पे कॉमन है, x माइनस जेड यहाँ पे कॉमन है तो x माइनस जेड, फिर बचा क्या, -x माइनस वाई, ओके, बाई 2, ठीक है। क्लियर। ओके, तो न्यूमरेटर तो हमको दिख गया, ठीक है। अरे तो यहाँ से देखो, न्यूमरेटर तो हमने कन्वर्ट कर दिया x माइनस वाई और x माइनस जेड में, ठीक है, ये क्या था x, ओके। तो फाइनल देख लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, तो x माइनस, सॉरी, अंडर रूट बी प्लस ये जो आई है वो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, अंडर रूट बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो अंडर रूट बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट ए, इसकी वैल्यू कितनी है x, ओके। तो बेसिकली फाइनल की ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट x² माइनस x माइनस जेड और x माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1/x, ओके, ये वाला, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो x² के फॉर्मूले में जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या जाएगा, अंडर रूट x² नीचे जाएगा, x² बाई x² माइनस x माइनस जेड और x माइनस वाई अपॉन 2x², ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1 माइनस x माइनस जेड x माइनस वाई अपॉन 2x², ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आ जाएगा अंडर रूट बी प्लस सी माइनस ए अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट ए, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या था, ये कन्वर्ट करना था पहला टर्म एक्स पावर अल्फा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ये पहले टर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है, एक्स की पावर कुछ अल्फा, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट तो है नहीं, ठीक है, ओके, बिना अंडर रूट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई तो दिख गया, लेकिन यहाँ पे हमको अंडर रूट नहीं चाहिए, ठीक है।
तो अब कोई ऐसी इनक्लूटी लगा दें कि ये अंडर रूट हट जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने देखा है। तो यहाँ पे देखो वन प्लस समथिंग अगर कुछ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इनक्लूटी है, बर्नौली इनक्लूटी, ओके। जो कि स्टैंडर्ड इनक्वलिटी है, वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वन प्लस टू यू अंडर रूट लेस देन होता है वन प्लस यू से, ठीक है, क्लियर। ये कैसे आया? जनरल की बात करें तो जनरल ये होता है, ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन वन एंड यू ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है। वन प्लस अल्फा यू इज लेस देन वन प्लस यू की पावर अल्फा। ठीक है, तो ये जनरल अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। तो चूंकि आप जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कैसा होता है, वो होता है हमेशा नॉन नेगेटिव, ओके। यू बिलोंग्स टू आर, यू बिलोंग्स टू आर के लिए यू स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यू पॉजिटिव ले लें, ठीक है, अगर यू पॉजिटिव ले लें तो यहाँ पे इक्वलिटी तो होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। ओके, तो वन ऐड कर दो ग्रेटर देन वन, ओके। फिर टू यू बोथ साइड ऐड कर दो, वन प्लस यू स्क्वायर प्लस टू यू, वन प्लस टू यू, ठीक है, क्योंकि हमको टू यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, वन प्लस यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन वन प्लस टू यू, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि यू आर पॉजिटिव से है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट, ओके। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस यू का मॉडुलस इज ग्रेटर देन वन प्लस टू यू। अब वन प्लस यू का मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यू कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये बेसिकली वन प्लस यू ही बन जाएगा, ठीक है। अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आ गया वन प्लस यू इज ग्रेटर देन वन प्लस टू यू, क्लियर। तो ये प्रूव हो गया। तो इसका सारा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन, ये वन तो दिख गया, टू यू तो ऊपर टू है नहीं, तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे u क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये क्वांटिटी लेस देन होगी, ठीक है, ये क्वांटिटी लेस देन होगी तो यहाँ पे जो u है एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर रियल नंबर है तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है, अगर u कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे यू स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे अगर यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये जो यू है एक रियल नंबर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई जेड के बारे में तो पता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये लेस इक्वल देन होगा वन प्लस यू से, ठीक है। तो वन प्लस यू मतलब डेट इज वन प्लस की जगह माइनस एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई और फोर एक्स स्क्वायर,
ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया, ये 1 - x - z और x - y/4x², ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली अगर हमने इसको x अज्यूम किया था, इसको हमने x अज्यूम किया था, इसको हमने y अज्यूम किया था, इसको हमने z अज्यूम किया था, ठीक है। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आ जाएगी, ये बेसिकली जो आई है क्वांटिटी लेस इक्वल देन इससे आई है, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, लेस इक्वल देन, यहाँ पे y है तो नीचे y² y - z y - x, ओके। तो 1 - y - x y - z/y², ठीक है, 4y², ठीक है। सिमिलरली ये z के फॉर्मेट में है, तो ये क्या आ जाएगा, लेस इक्वल देन 1 - z - x z - y/4z², ठीक है, क्लियर। तो LHS क्या आ गया, LHS आ गया, ये LHS अगर हम इस इनक्वलिटी का ये LHS मान ले, ठीक है, तो LHS इज लेस इक्वल देन 1 - x - z और x - y/4x² प्लस 1 - y - x y - z/4y² प्लस 1 - z - x और z - y/4z², ठीक है, क्लियर, ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये क्या गया, बेसिकली 1 + 1 + 1 कितना गया, 3 माइनस, ओके, 1/4 x - z x - y/x², x² को ऊपर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो x⁻² प्लस y⁻² y-x y-z प्लस z⁻², z-x और z-y, ठीक है, क्लियर। ओके, अब ये शोर इनक्वलिटी जो है, शोर इनक्वलिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो क्या है ये, x power alpha, alpha belongs to set of real numbers and x y z belong to set of positive real numbers, तो x power alpha x minus y x minus z प्लस y power alpha y minus z y minus x, ओके, प्लस z की पावर अल्फा z minus x और z minus y इज ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, क्लियर।
तो बेसिकली यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -2 है, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो ये बेसिकली क्या है क्वांटिटी, ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है। क्लियर? ओके, -1/4 से, तो अगर हम देखें अल्फा इक्वल टू -2 के लिए यहाँ पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो -1/4 इस पावर अल्फा, अल्फा की जगह -2 हम ले लिए, ठीक है। तो x माइनस वाई और x माइनस जेड प्लस वाई की पावर -2, वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स प्लस जेड की पावर -2, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, ये क्या आ जाएगा, लेस इक्वल देन 0 आ जाएगा, ठीक है, इनफिनिटी पलट जाएगी, ठीक है। और अगर 3 बोथ साइड ऐड कर दें, ठीक है, अगर 3 बोथ साइड ऐड कर दें, ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है दिस इज LHS, तो क्या आ गया, लेस इक्वल देन 3 आ गई, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर? तो ये तो हमने श्योर इनक्लिटी से प्रूफ किया है। एक और मैं तरीका बता देता हूँ। ये बेसिकली जो LHS है वो सिमेट्रिक अबाउट XYZ में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको शो करना है, मान लो 1 माइनस फर्स्ट टर्म जो था वो क्या था, √b प्लस सी माइनस ए अपॉन √b प्लस √c माइनस √a, ये आया था लेस इक्वल देन 1 माइनस x माइनस जेड और x माइनस वाई अपॉन 4x², ठीक है। तो इसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक था पूरा, ठीक है, LHS सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक इन XYZ, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी ये हम डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं XYZ में ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। और XYZ कैसे हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से हैं, ठीक है, क्लियर। तो x माइनस जेड और x माइनस वाई, और यहाँ पे जो x की पावर -2 है, ठीक है, अपॉन 4, तो यहाँ पे XYZ पॉजिटिव रियल नंबर से हैं, तो x की पावर -2 भी पॉजिटिव रियल नंबर से होगा, ओके। और x माइनस जेड कैसा है, यहाँ पे x माइनस जेड यहाँ से कैसा है, x लेस इक्वल देन जेड है, तो इसका मतलब x माइनस जेड लेस इक्वल देन 0 होगा। और y x माइनस वाई एक्स लेस इक्वल देन y है, तो x माइनस वाई भी लेस इक्वल देन 0 है, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं जो कि नॉन पॉजिटिव हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि x माइनस जेड दो नेगेटिव नंबर्स या 0 नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दो
एक्स की पावर -2 से, तो एक्स की पावर -2 एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई, ये कैसा आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वांटिटी आ गई ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, क्लियर, ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल देन 0 आ गई। ठीक है, तो एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई अपॉन 4 एक्स की पावर -2, ये ग्रेटर इक्वल देन 0 आ गई। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स पावर -2 एक्स पावर माइनस जेड और एक्स पावर माइनस वाई बाई 4, ये लेस इक्वल देन 0 आ जाएगी। 1 ऐड कर दो बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स पावर -2 एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई बाई 4, ये लेस इक्वल देन 1 आ गई। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली जो दूसरा टर्म था वो भी लेस इक्वल देन 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस एक्स वाई की पावर -2 वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स अपॉन 4, ये भी लेस इक्वल देन 1 आ जाएगा। एंड 1 माइनस जेड की पावर -2 जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई अपॉन, ये अपॉन में तो है नहीं, ठीक है, लेस इक्वल देन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, बाई 4, तो ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगा, लेस इक्वल देन 3। ओके, क्लियर, यहां से प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह आप सोच सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये था √b प्लस सी। ठीक है, -a अपॉन √b प्लस सी माइनस a। ठीक है, कुछ इस तरह यहाँ से डिफाइन था। ठीक है, सिमिलरली ये डिफाइन था यहाँ पे इसी साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये इनक्वलिटी जो हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया है, ठीक है, इसका प्रूफ बताना है। ठीक है, इसका प्रूफ आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताओ प्रूफ क्या है इसका। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रूफ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि आसान है। ठीक है, ओके, थैंक यू।